जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप। और जय गुरु जी, वाहिगुरु जी, सतनाम, अल्लाह हाफिज सबको, और कृपा सब पर होती रहेगी। देखिए, मैं आपको आज गुरु जी की कृपा तो होती है सब पे। तो गुरु जी की कृपा होने का, और आज आपको बताऊंगा कि माया और माया का क्या प्रभाव होता है, माया कैसे, माया और क्या होती है, माया का और कौन सा रूप होता है, और माया कहाँ तक आपको भ्रमित करती है, ये सब बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि आप नाम जपते हैं तो आपकी कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई बातें होती हैं कि जिसमें आपको लगता है कि हम तो ये चीज़ें करते हैं तो हम नाम जप ही नहीं सकते, हम ये चीज़ करते हैं नाम जप नहीं सकते। तो सबसे देखिए, मुझे इतना बड़ा दुख होता है संगत जी। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपके कोई गुरु बने हुए हैं। जैसे आप सिख फैमिली से हैं, सिख फैमिली से हैं तो आप जो है सिख फैमिली में हो, तो आपके देखो आपको गुरु नानक, मैं भी खुद भी मैं पंजाबी फैमिली से, सुनहरी फैमिली से, मगर मैं जो है नाम किसका जपता हूँ, वाहिगुरु का। देखिए, मुझे पता है कि ये जो नाम है ना, वाहिगुरु का बहुत खींचने वाला है। एक वाहिगुरु और एक आपको पता है अल्लाह। अल्लाह तो झिझक में नहीं दे सकते क्योंकि वो मुस्लिम है, तो इसलिए चलो उसकी कोई बात नहीं। जो मुस्लिम है वो जप सकते हैं, उनको उनके लिए होगा कि अल्लाह बहुत नाम बहुत जल्दी इससे ध्यान लगता है, और एक वाहिगुरु इसमें बहुत जल्दी ध्यान लगता है। मैं कहता हूँ सारे नाम बढ़िया, मगर इसमें कईयों ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो उन्होंने मुझे बताया है, एक जैन फैमिली के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो तब बता रहा हूँ। देखो, जो जिसका सबूत होता है ना, तो उसका थोड़ा बहुत हो जाता है। तो और मैं ये बता दूँ संगत जी, एक पंजाबी फैमिली के बहुत फ़ोन आता है मुझे, सिख फैमिली के, सिख होते हैं हमारे, ये है वो है, तो उनके घर में गुरु नानक की कृपा है। तब भी कहते हैं गुरु जी का जल प्रसाद चाहिए, गुरु जी का वो चाहिए। तो गुरु जी भी जब अपने टाइम पे थे, वो जो है गुरु जी थे, सरदार फैमिली को हमेशा गुरबानी से जोड़ते थे। वो यही थोड़ी कहते थे कि तुम ये करो वो करो, गुरबानी जोड़ते थे, वाहिगुरु के मंत्र जाप से जोड़ते थे। देखिए, आपके घर में जोत है, आपके घर में बाबा दीप सिंह जी हैं, और गुरु नानक जी का है, कहते हैं जो पंजाब रहते हैं उनके यहाँ इतने ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, मगर आप तब भी इन चीज़ों में पड़े रहते हैं कि आप दुखी हैं। देखिए संगत जी, मैं आपको बता दूं, कई संगत कहती है कि दुख हमें जो है कौन देता है। दुख ना तो हमें कोई बेटा देता, पहले बोला था, ना कोई हमें कोई देता है दुख, ठीक है। हमारे कर्म जैसे होते हैं वैसे ही दुख मिलेंगे, हमारे कर्मों में है। तो जैसे कईयों के मम्मी बीमार है, बेटा बीमार है, बेटा दुखी कर रहा है, दारू पी रहा है, तो ये पी रहा है, तो आपने क्या करा है, कुछ भी नहीं करा ना, आपने एक गलती कर दी। देखिए संगत जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पिछली बार भी बताया था मैंने, अब भी बता रहा हूँ। देखिए, हम जो हैं गलती कहाँ कर देते हैं। देख, आपने सबसे बड़ी गलती ये करी है कि ऐसे आप नाम पहले आपने अब संस्कार दिए नहीं। संस्कार देने के पूरा हकदार माँ का होता है संगत जी, ठीक है। माँ सारे जो माँ का जो भी बच्चे में संस्कार होते हैं माँ के होते हैं उसमें, क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा बच्चों के उनके साथ रहती है। आपको बता दूं कि जो आप कहते हैं ना कि गुरु की कृपा नहीं हो रही, तो आपने बच्चों को जैसे अब पढ़ाया होगा, जैसे स्कूल भेजा, वैसे भेजा, तो आपने तो खुद तो जो है इन चीज़ों में लग गए, जो भी गृहस्थी की चीज़ें जो और सब मजबूर सकते, हम तो सुबह उठ नहीं सकते, सुबह नहीं उठ सकते, तो बच्चों को उठाते नहीं। तो बच्चे, देखिए आपको बच्चे ऐसे नहीं, फिर कल को कोई ड्रिंक करेंगे, कोई वो करेंगे तो वो करेंगे। आपको ही कहते हैं कि हमें गुरबानी आती नहीं है, गुरबानी आती नहीं है संगत जी, तो उससे क्या होता है संगत जी, गुरबानी का असर तब भी होगा आपको। जिनको गुरबानी के अर्थ आते हैं, वो उन्होंने कौन सा गुरु नानक जी को पा लिया है।
मेन होता है भाव। आप ये सोचिए कि मैं गुरु नानक जी की वाणी पढ़ रही हूँ, मैं जो है शिव पुराण पढ़ रही हूँ, शिव जी की मैं वो पढ़ रही हूँ, मगर आपको ज्ञान आपको लेना ही होगा। ठीक है संगत जी। और आपको बता दूं कि गुरु की कृपा तो हरदम होती है, मगर आपने जो है ना गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे थे, आपको नहीं समझ आ रहा तो पढ़ी तो गुरु अपने आप ही आपको समझ देगा धीरे धीरे। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आपको चलना है। चलने के दो नियम होते हैं कि एक आपको क्या है कि एक होते हैं भाव भक्ति, भाव, और एक होते हैं ज्ञान। ज्ञान और कहते हैं भाव, श्रद्धा। श्रद्धा होती है, एक श्रद्धा होती है, एक होता है कहते हैं गुरु को गुरु के मानते हैं, मानने के बाद श्रद्धा होती है। श्रद्धा जो है जैसे आपने हम गुरु जी को मानते हैं तो जानना चाहते हैं, गुरु जी को जानते हैं तो हम जानने जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। हम गुरु जी हो गए, गुरु नानक जी हो गए, उनकी साखियाँ सुनते हैं, इनके शब्द सुनते हैं, इनकी जो जो नित्य नेम है सारे वो करते हैं जानने के लिए। इसमें आप मैं बता दूं, आप जब जानते हैं तो इसमें आपको खतरा एक है। क्या खतरा है? कोई ना कोई निंदक, कोई भी आपको इसमें भटका सकता है। कोई ना कोई, जैसे कोई निंदक आके आपको बोल देगा क्या पढ़ते रहते हो, इससे कुछ नहीं होता, दुख तुम्हारे सही नहीं होने वाले। देखिए संगत जी, जब दुख सही होने वाले देखो कर्म तुम्हारे भोगने पड़ेंगे। हमें नहीं पता हमारे कितने ज़्यादा कर्म हैं और हमारे कितने कर्म पिछले कर्म कैसे हैं, तो वो तो आपको सारे कर्म भोगने पड़ेंगे। तो कर्म होते हैं तो उसका जो है आपको भोगना पड़ता ही है। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ। तो ये जो सारे कर्म हमारे पिछले जो होते हैं उसका जो पहले से संयोग बना था, हम कहाँ पे जाना है, हमने कहाँ मिलेंगे और हम कहाँ जन्म लेंगे, हमें क्या दिक्कतें आएंगी। और आपको मैं बता दूँ संगत जी, हम जो है हमारा किसी का पिछला बैंक बैलेंस पिछला होता है किसी का, उसको जो है इस जन्म में सुख थोड़े बहुत मिलते हैं, उससे आपको सपोर्ट मिलता है कि आपको अच्छी नाम जपने वाली फैमिली मिल जाती है। कहीं कोई घर में कोई नाम जपता ही नहीं है तो वो समझो कि आपके पिछले जन्म में आपने अपनी, जैसे आपको चलो बताता हूँ, जैसे आपने वाइट कपड़ा होता है, वाइट कपड़ा आप 2-3 दिन नहीं धोएंगे तो जैसे आप नहीं धोएंगे तो उसमें हल्की हल्की मैल लग जाएगी, तो आप फिर नहीं धोएंगे। 15 दिन के बाद नहीं धोएंगे, फिर और गंदा हो जाएगा, फिर नहीं धोएंगे, महीने बाद देखेंगे फिर वो कपड़े का जो है ना, कपड़े की जो रूप खो जाएगा, फिर उसमें आपको खाली काला की कालक नजर आएगी, क्योंकि कपड़ा गंदा हो जाएगा। काफ़ी दिनों के बाद कपड़े का रूप खो जाएगा तो आपको कालक कालक नजर आएगी। ठीक है, जो गुरबानी में एक है कि मूत पलीते हो तो कपड़े धोए, और मत कहते हैं और ज़्यादा क्या होता है फिर साबुन से धोने पड़ते हैं, साबुन से धोए। तो ये बात है कि आपको जितने आप ये गलत कामों में, अपने भोग विलास में खोएंगे, उतना ही आपके आप भगवान का नाम नहीं लेंगे तो उतनी आपके मन के अंदर जो हमारी आत्मा है और हमारा जो एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है हमारा ये सूक्ष्म शरीर अंदर होता है, ये हमारा शरीर है। ठीक है, और इसको हमने आपको सबको देखना है कि गुरु की कृपा कैसे होती है। ठीक है, और चलो, और आपको मैं बता दूं कि आपने कपड़े आपके गंदे हो गए, मन की आत्मा का मलिन हो गई आपकी, तो उसको फिर साफ करने के लिए आपको उतना ही कपड़ा साफ नहीं होगा, मगर आपकी आत्मा को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उसको साफ करने के लिए। डांट ये सारा अनटोटली सारा कुछ करना पड़ेगा आपको, मेहनत उतनी मशक्कत उतना करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो देखिए संगत जी, आप ये सोचिए कि आपको नाम जपने के बगैर कुछ नहीं होने वाला। तो आप नाम नहीं जपेंगे तो आप चाहे गंगा नहा लें चाहे कहीं भी नहा लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। नाम जिसमें नाम नहीं जुड़ा हुआ ना, वो कोई भी कर्म करेंगे वो निष्फल होगा। सबसे बड़ी कि नाम की महिमा सबसे ज़्यादा है संगत जी।
उसकी नाम की महिमा ज़्यादा क्यों है, आपको सुनाते हैं। चलिए, एक गजेंद्र हाथी की कथा सुनी होगी, आपने वो कथा शुरू से नहीं सुनी, आपको सुनाते चलिए। एक गजेंद्र हाथी की कथा सुनती, वो जो पिछले जन्म में थे, जब उनका कहते हैं पिछले जन्म में वो 2 भाई थे, ठीक है, 2 भाई थे और ये थे पंडित। तो पंडित थे तो ये रोज से दिनचर्या था कि भिक्षा मांग के लाते थे तो खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, किसी राजा ने इनको बुलाया खाने के लिए, दावत के लिए बुलाया। तो क्या हुआ, किसी कारणवश ना, पता नहीं परमात्मा की विधि ऐसी थी कि जो एक जो अच्छे विचारों का था उसको जो है थोड़े ज़्यादा वो मिल गया, कहते हैं खाना पीना, और एक को मिल गया थोड़ा कम, एक को थोड़ा कम मिल गया। तो उसको ज़्यादा मिल गया, उसको तो उतना मिल गया, वो सोचा कि इसको ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिला है, तो ये कैसे हुआ। तो उसने कहा कि जब मुझे पकड़ा दो ये, तो जो अच्छे विचारों का था, जो ये बुरे विचारों का था, इसने बोला कि मुझे पकड़ा दो, मैं ले लेता हूँ। इसने क्या करा, थोड़ी दूर जाके ऐसे लेके गया। तो लेके जाने के बाद इसने उसको जो है मिला दिया दोनों को, ठीक है, मिला दिया। तो वो जो अच्छे विचारों के थे, तो उसने बोला कि तो आपने ये मिल गया है, तो उसने बोला कि ये तो मिल गया, अब क्या करें, चलो हम आधा कर लेते हैं। तो उसने बराबर कर दिया। तो उसको शक हो गया थोड़ा बहुत, जो अच्छे विचारों का। तो कहते कि ये तो तुमने गलत किया, मेरे थोड़ा ज़्यादा था, कि जब आदमी पकड़ता थैला तो पता चल जाता है कितना वजन है। तो कह रहा कि ये तो कम है। तो कह रहा कि नहीं ये ऐसे ही है, फलाना है। पर दोनों देखो, जो नाम जपते हैं ना, उनके अंदर थोड़ी बहुत सत्य, कुछ भी बोलते उसको पूरा हो जाता है। मैं पहले बोला था आपको कि आप जब भक्ति करेंगे तो तब आपको जो है आपकी कुछ सच्ची बातें होने लग पड़ती हैं। तो दोनों पंडित थे, तो इन्होंने क्या करा, एक को श्राप दे दिया, जो सच्चा था, जो सच्चे कहते हैं वो नहीं करता था, कहते हैं दगाबाजी और चालाक नहीं था, तो वो सच्चा था। उसको दीजिए श्राप। उसने बोला जो सच्चे मन वाले ने, तू ये जो है बघियाड़ की तरह, बघियाड़ वो जो होता है ना, कहते हैं, इसको कहते हैं कच्छू, हाँ, मगरमच्छ होने का श्राप दे दिया उसको कि तू मगरमच्छ बन जाएगा पिछले जन्म में। तो उसने क्या करा, तो मैं मगरमच्छ बनूंगा। तो तो इसी वो नदी के पास था, इसी नदी में तो मगरमच्छ बनेगा, कहते हैं। तो इस नदी में इसमें रहेगा। तो उसने भी श्राप दे, तो मैं मगरमच्छ बनूंगा, तू भी हाथी बनेगा, और तू हाथी बनेगा, मैं जब तू पानी में आएगा तो तुझे मैं मार दूंगा। ऐसे श्राप दे दे कि तू हाथी बनेगा तो मैं तुझे पानी में आके मार दूंगा, ठीक है। ये उसने श्राप दे दिया उसको, ठीक है संगत जी। तो उसने जो अच्छे जो बेचारे वो हासिल क्या, पिछले दोनों की काफ़ी टाइम के बाद दोनों की मृत्यु होगी। तो एक ने हाथी का जन्म लिया जो जिंदर हाथी था, और एक ने मगरमच्छ का जन्म लिया। तो इन्होंने फिर बुद्ध बनी, तो पानी पीने जाए, सारे हाथी गए। तो इसने जब देखा कि वही मगरमच्छ है, ये पहचान गया, पता कैसे नहीं, तो पहचाना तो नहीं। जो मगरमच्छ ने जब हो जाता है कि जब हम किसी बदला लेता हूँ, ऑटोमेटिकली वो विध बन जाती है। तो वो गया वहाँ पे, तो जाके उसने विजेंद्र जब पानी में गया, तो उसने धीरे धीरे उसको पैर पकड़ लिए उसके, ठीक है। पैर पकड़े, तो पैर पकड़ते ही उसने जो है उसकी जैसे पैर पकड़े तो उसको खींचने लग पड़ा, हाथी को, विजेंद्र हाथी को खींचने लग पड़ा तो अंदर। तो देखिए, जब हम ये द्रौपदी की बात भी है, इनकी बात भी है। तो जब द्रौपदी ने जो सबसे पहले पांडवों को, अपने बूढ़े बुजुर्गों को आसरा रखा था, तब भगवान कृष्ण नहीं आए। जब भगवान कृष्ण को बुलाया तभी आए थे वो।
तो हम एक पे आसरा रखते हैं, तभी हमारी परमात्मा हेल्प करता है। हम 10 जनों पे आसरा रखेंगे, उधर गुरु जी पकड़ लेंगे, उधर हम गुरु नानक जी पकड़ लेंगे, उधर हम इसको पकड़ लेंगे, 10 को पकड़ेंगे, तो आपको फिर ऐसे सहायता नहीं होती। एक को पकड़ेंगे तो एक का नाम जपेंगे तो आपको असर होगा। मैं तभी कहता हूँ एक ही मंत्र जाप, एक ही टाइम और एक ही जगह हो, सबसे बढ़िया है। तो जगह चार्ज हो जाती है, मैं पहले बोलता हूँ आपको कि जगह चार्ज हो जाती है वो। तो उसमें जो भी आपका कोई आपका जो नास्तिक भी बैठेगा ना, उसके मन में थोड़े अच्छे ख्याल आ जाएंगे। और ऐसे कोई दारू पीता है, कोई बता धीरे छोड़ देगा, वो वहाँ बैठता रहेगा। ऐसे आपको मैं बताऊँ, आपको जैसे उसकी दारू छुड़वानी है, तो जहाँ पे वो बैठते हैं रोज, एक ही जगह रोज बैठते हैं, वहाँ रोज बैठ के नाम जपिया करे, उसका उस जगह में असर हो जाएगा। तो ये होगा। तो उसने, चलो आपको बताता हूँ, उसने पैर पकड़ लिया इसका। तो जब तक वो अपनी ताकत लगाता रहा, ताकतवर था वो तो गजेंद्र हाथी, ताकत लगाता रहा, तब तक कुछ नहीं हुआ। जब उसने एक कमल का फूल तोड़ा, कमल का फूल हुआ था, तो उसने जो है सूंड ऊपर कर कर उसको अरदास करी परमात्मा को, क्योंकि उसका जो है ना सूंड तक रह गया था, बाकी वो सारा डूब गया था। उसने फिर अरदास करी परमात्मा से, जो परमात्मा एकदम आए और उसने गजेंद्र हाथी को वो विष्णु के रूप में आए। तो देखिए, हमें जो है ये परमात्मा एक ही होता है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि हम जो ये भेदभाव करते हैं तो कुछ नहीं होता है, कथा सुनाऊंगा उसके बारे में। तो उसने उसका सर काट दिया तो उसको बचा दिया, तो फिर ये बात है। तो हमें जो है देखो, हमें एक पे रहना है, एक की कृपा करनी है, एक तो कृपा होगी। मैं सभी कहता हूँ कि अमृतवेला संभाल तो एक नाम जपना है। और हम मुझसे पूछते हैं कि अमृतवेला कैसे जपना है, ये जपना है, ये करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ। एक फकीर हुए हैं राजस्थान, ये जो अरान के, उन्होंने बोला, देखिए इस कथा को ना पूरी सुनना, इस कथा को पूरा उन्होंने बोला, 80 साल के हो गए थे वो, 80 साल के हो गए थे। उन्होंने बोला, मैं 80 साल का हो गया हूँ, ए खुदा। ये कथा जो है ना, मैं आपसे हर धर्म से लाता हूँ कि जो शिक्षा देने वाली होती हैं, उससे आपको शिक्षा मिलती है। शिक्षा लेने से हमें लेनी चाहिए, जो भी हमें कथा मिले, चाहे किसी धर्म की हो, उससे हमें ज्ञान मिलता है। उन्होंने बोला कि ए खुदा। तो अब आप कहोगे कि खुदा जो है हमारे कहते हैं कर्मों के हिसाब से सजा देता है, ये आपको बाद में बताऊंगा। तो उसने बोला कि ए खुदा, तुम जो है अपना इतने मैं जैसे मैं 80 साल का, तो मैं 100 साल तक मेरे जीवन दिया, 100 साल तक मेरे जीवन दिया, तो मैं जो है 20 साल और पाप करूँगा, इतने पाप करूँगा कि उससे जितने पाप कर सकूँ। तो फिर मैं जो है उन पापों को एक तराजू में रखूँगा। एक तरफ अपने पाप रखूँगा 20 साल के, और एक तरफ एक पल की आपकी रहमत, एक पल की आपकी कृपा को रखूँगा, जो कृपा आपने करी है, और वो मेरे सारे पाप आप माफ कर दोगे। तो आपको ये बताऊं, ऐसा नहीं कि ये जो है जो उन्होंने बोला उनका भाव था, क्योंकि जो संत होते हैं ना, भाव से बोलते हैं। संत, देखो, जो संत होता है उसका दिल इतना निर्मल हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है। अब तो बताऊं, मक्खन तो कैसे, मक्खन तो जो मक्खन होता है ना, वो जैसे अग्नि से जो है पिघल जाता है, मगर हमें मक्खन का खाली मजबूरी में आपको उदाहरण दे रहे हैं कि मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाता है। तो जो क्योंकि मक्खन आपको पता है ना कि जैसे हम रखते हैं तो पिघल जाता है। तो हमें जो है दूसरे को देखकर जिसको दया नहीं आई, वो इंसान नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बोला, वो भाव से कह रहे हैं कि उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है, जो संतों ने जो कहा कि तुम्हारी इतनी रहमत है
और इससे शिक्षा क्या मिलेगी, जो जो लोग, ये नहीं कि आप जाओ तो हाँ कत्ल करने लग पड़ो, हाँ हम तो कत्ल कर देते हैं, हमें परमात्मा माफ़ कर देगा। तो ये आपकी अवस्था ऐसी है जो इनकी थी। इन्होंने तो परमात्मा को पा लिया था, वो कह रहे हैं। तो जो परमात्मा को पाला तो वो तो एक मक्खी तक मारने सोचेंगे। आपको पता है जो सिद्धार्थ थे वो तो एक दिन किसी को मक्खी पे किसको मार देते, रोते रहते सारा दिन। तो जब उनमें दया भाव हो जाता है इतना कि आपको वो नहीं सोचना चाहिए। तो ये कथा का मीनिंग यही है कि जो जिनके कर्म बहुत बुरे हैं, जो बहुत गंदे कर्म जिन्होंने कर लिए हैं, जो दुष्ट हो गए हैं, पूरे दुष्ट हो गए हैं, जो गंदे कर्म इतने कर दिए हैं कि वो सोचेंगे अब हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, अब हम लेंगे तो हमारा तो सुनेगा नहीं भगवान। सुनिए, मैं बताता हूँ, आपकी सुनेगा, मगर आपको नाम तो जपना ही होगा, साथ में आपको ये चीज़ें फिर छोड़नी होगी। ये नहीं कि आपने नाम जपा तो फिर वो भी गलत काम भी कर रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं, तो वो चीज़ छोड़ देंगे तो आप नाम जपने लग पड़ेंगे। तो तीर्थ भी जाए, नाम तीर्थ के महत्व है, क्योंकि एक क्या कहते हैं, जैसे पानी तो पूरे जैसे संसार में पानी तो है ना जी, मगर उसका लोग कुआं होता है वहीं पे वो कहते हैं, वहीं से तो लेके आते हैं। ऐसे ही धर्म स्थान पर जाइए, नाम जपने के नाम साथ में नाम लेंगे, नाम जपते जपते जाएंगे, नाम लेंगे तो आपके वो सफल है। जैसे आप नाम घर पे जपेंगे तो आपके पास आएगा वो तीर्थ, जब आप उच्च पदवी पर पहुँच जाएंगे तो आपके पास आएगा। तो आपको बताऊं कि एक कथा सुनाते हैं, उससे भी आपको मालूम हो जाएगा कि ये नाम की महिमा क्या है। तो एक आपको सुनाते हैं, एक मक्सीन जी की थे, उनके जो है ये फरीदाबाद में फरीदाबाद में रहते थे। तो फरीदाबाद में बहुत बड़ा गुंडा था वो। मक्सीन जी जो है ना कथावाचक है, उनके जो है सरदार फैमिली से थे वो। एक तो मक्सीन जी ये थे कथावाचक, यानी संत सिंह मक्सीन जी। इनके एक फ्रेंड थे, इन्होंने सुनाई थी कथा, तो उनका नाम भी इन्हीं के नाम से था, उनका नाम मक्सीन था। तो आपने सुना होगा कि वो जो है बहुत बड़ा जैसे बचपन के फ्रेंड थे, तो ये चले गए कथावाचक बन गए। तो काफ़ी साल के बाद जब वहाँ पे कथा करने गए फरीदाबाद, तो वो एकदम आगे मक्सीन जी ने पहचाना नहीं। तो उसने बोला, जब सामने आया तो कहते हाँ जी अब बोलिए भक्तो जी। तो कहते कि तुम्हें पहचाना नहीं? कह रहे मैं ये हूँ। कह रहे पूरी बात बताई कि मैं ये हूँ। तो मैं अब ये देखिए, जो जुल्म करते हैं ना, आपको ऐसे जो जुल्म करते हैं, ये कथा जो जुल्म करते हैं, जो ये गुंडागर्दी करते हैं, जो ये करते हैं, बड़े बड़े गुंडे होते हैं, उनकी अवस्था इसमें पता चलेगी आपको। तो उन्होंने बोला कि मैं जो है ना इतना दुखी हूँ, अंदर से मेरा मन इतना बेचैन है कि मेरी रातों को नींद नहीं आती। उसके लिए मैं पूरी बोतल दारू पी के तब सोता हूँ कि रातों को मुझे नींद नहीं आती। तो उसने बताया कि उसने मक्सीन जी ने बोला, जिस घर तू जिनके बच्चे मार के सब मार के उनकी बद्दुआ है, तो तुझे कैसे नींद आएगी? तो कह रहे कि क्या कोई इसकी हल है, इसका कोई हल बताइए। तो कह रहे हल ये है, तो पहले 3 दिन यहाँ पे मैं हूँ, कथा सुनिए, कथा सुन के फिर उसके बाद तेरा पहले कथा सुन, उसके 3 दिन के बाद कोई कुछ करेंगे, नाम जप के कुछ ना कुछ तेरा करेंगे, कथा सुन पहले। तो कह रहे कल आ जा। तो कल उसने जो है वो कल वेट करते रहे मक्सीन जी, कथावाचक थे। तो किसी ने बताया कि स्पीकर लगे थे बाहर तक। तो कह रहे वो स्पीकर लगे वहाँ जाके सुन रहा है, वहाँ जाके सुन रहा है। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उसकी इतनी टेंशन हो गई, इतना मन विचलित हो गया, तो उसने जो है अपनी आत्महत्या कर ली। संगत जी आपको बताऊं, आत्महत्या जो करते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा ये वो है। मैं बताऊं, आप आत्महत्या कर लेते हैं संगत जी। आत्महत्या करने से क्या होता है, आपके जो उसने कर्म अभी वो क्या करता, नाम जपता तो अपने कर्म कम कर लेता। कर्म क्या पता उसके इसी जन्म में कर्म कम हो जाते, भगवान का नाम भगवान पर
भगवत प्राप्ति हो जाती, ऊपर वाले की प्राप्ति हो जाती। मगर उसने क्या करा, मन हमारा जो हम गलत काम करते हैं ना, अब कोई कहते हैं ना कि खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं होता, भगवान के नाम से क्या होता है, मन चंगा होना चाहिए। मन चंगा कहाँ से रहेगा? मन चंगा तो कभी ना कभी आपको कोई दुष्ट आदमी ऐसा मिल जाएगा तो आपका प्रभाव डालेगा, तो आपके तो बर्बाद हो जाओगे आप। तो ऐसे ये जो गुंडा था, तो इसका मन मर गया था। हमारा जो है अंदर से आत्मा मर जाती है। आत्मा मरने का मतलब कि हम जीवित रहते हैं, मगर जो हमारे अच्छाई है मर जाएगी, वो आत्मा मरना होता है। अच्छाई मर गई तो हमारा जो है आत्मा कमज़ोर हो जाती है, मन कमज़ोर हो जाता है। मन कमज़ोर हो जाता है तो वो फिर क्या करता है कि ऐसे इसने आत्महत्या कर ली। अपना आत्महत्या करके अब इसने कितने बुरे काम करे हैं, कितने लोगों को हत्या करी है। इसका जन्म पता नहीं अब एक मैं बताऊँ आपको, एक सबसे बुरी आत्मा, बुरे सबसे अत से अत बुरे काम करते हैं, जो जुल्म करते हैं, खून खराबा करते हैं। एक उनका जो जुल्म होता है, जैसे पहले वो थे जिसने कितने लोगों को मार दिया था, बाहर देश में थे, कई हुए हैं। जैसे औरंगजेब की जमाने के, उसने अपने भाई को नहीं छोड़ा था राजनीति के चक्कर में। जो ऐसे काम करते हैं, और इनके जो जन्म बहुत मुश्किल होता है। और जो एक अब के देवी देवता जो होते हैं, इनका जन्म बहुत मुश्किल, इनको ऐसी माँ मिलती नहीं है। एक इतनी कपत्ती माँ, इतनी बुरी माँ नहीं मिलेगी। बुरी माँ मिलेगी तभी उसे जन्म होगा। एक सबसे अच्छी माँ नाम जब तक होगी तभी देवी देवता का जन्म होगा। ठीक है, दोनों का जो है जन्म नहीं होता। जो नॉर्मल होता है, जो कभी भक्ति करी, कभी ये करा, कभी ये करा। आप ये कहूँगी हाँ हम तो ये तो अच्छे हैं जो भक्ति करते हैं, कभी ये करते हैं। इनका फिर मरण जन्म के चक्कर, 84 के चक्कर में पड़े रहते हैं। बताऊँ, इनका कोई उदाहरण नहीं होता। देवी देवता तो कभी ना कभी माँ मिल जाएगी, हो जाएगा उनका उदार। फिर 84 में पड़े रहेंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे, सारे जानवर बनेंगे, उल्टे काम करेंगे, ये करेंगे। ये बीच वाले होते हैं। तो आप सोचिए मत कि हाँ ये अच्छे होते हैं। देखिए, उसने आत्महत्या करी, अपना जीवन खराब कर लिया। अब भूत प्रेत में जाएगा। अब कितने 4 युग कितने पूरे अपने भोगेगा। तो आप ये सोचा करें कि आप अमृत वेला नहीं संभालेंगे। देखिए, मन खाली है, हमारा मन में एक को तो आपको गद्दी में बैठानी पड़ेगा। या शैतान को बैठाइए या भगवान को बैठाइए। शैतान को बैठाएंगे तो आपका मन मलिन होता रहेगा, आपका पापों का मटका भरेगा। तो आपका जो है परमात्मा को बैठाएंगे, आपका भक्ति भाव बनेगा और आपको नाम जपेंगे तो आपको कृपा होगी। तो आपको ये सोचना है कि गुरु की कृपा होती है। चलो आपको देखिए, आप सबसे बड़ी बात यह है संगत जी, कई संगत सिख फैमिली से मुझे बोलते हैं कि गुरुजी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा गुरुजी का दरबार आपके घर में आपको गुरुजी की कृपा हो रही है, तो फिर आप तब भी आप ये चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा संगत जी, गुरु की कृपा आप पर हो रही है घर में, तो आप तब भी ये सोच रहे हैं कि हम दूसरे घर में जाएं। गुरुजी को मानने में को आप बड़े मंदिर आओ, दर्शन करो, तो आपने मंत्र जाप तो अपना वाहिगुरु का जपो ना। संगत जी, आपके घर में ही गुरु की कृपा हो रही है, तो कहाँ जा रहे हैं संगत जी? कौन से युग में आप कौन से व्यामवर में पढ़ रहे हैं? कि देखिए संगत जी, मैं आपको ये बता दूं कि एक जैसे आपने पहले जो जपते हैं वही जपिए, और गुरु जी के देखिए आए दर्शन करिए। मैं तो पहले किसी धर्म की बुराई नहीं करता। गुरु जी का स्वरूप है। गुरु जी के स्वरूप को आपको देखकर उससे शिक्षा लेनी चाहिए। किसी का स्वरूप पर शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु नानक के स्वरूप पर शिक्षा लेनी चाहिए। स्वरूप पूजने के लिए नहीं होता, कोई भी स्वरूप किसी धर्म का भी, उससे शिक्षा लेने के लिए होता है। ठीक है, शिक्षा लेंगे तो सब कुछ मिलेगा। मगर पूजा पाठ तो परमात्मा का पहले बताया था कि उसकी आरती हो रही है। परमात्मा इतना बड़ा है, परमात्मा को कोई ढक नहीं सकता। क्या कहते हैं ना, परमात्मा पर पर्दा डाल दो, इतना बड़ा पर्दा बने ही नहीं। तो जब परमात्मा पर्दा बन गया तो फिर वो परमात्मा नहीं है, वो इंसान है। इंसान को हम ढक सकते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा बहुत बड़ा है, वो तो कण में सारे। अब परमात्मा कहाँ है आपको पता है? ये सारे जो जीव जंतु सब में परमात्मा है। हमारे ये मंडल कहते जो पिंडे वही जो हमारे शरीर में वही बाहर है।
बाहर क्या है, ये हम परमात्मा के अंदर ही, हम परमात्मा के अंदर हैं, परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। हम परमात्मा की कठपुतली हैं और हमें वो एक खेल है उसका। मैं बताऊँ एक सबसे बड़ी बात, खेल दो जगह ही होता है, बताता हूँ। एक परमात्मा का, एक बच्चे का। आपने देखो बच्चा जो है खेल खेलता है, क्या खेलता है कि परमात्मा एक खेल खेलता है। वो क्या खेल खेलता है बताता हूँ। बच्चा आपने पहले समुंदर किनारे, पहले आपने देखा होगा रेता बनता है, रेते रेते का घर बना लेते हैं। रेते घर अच्छे से बनाया, जब घर बनाया, खेला कूदा। जब हमारे पार्क है, पार्क में जैसे कुछ घर सा बनानी मिट्टी का, तो जब माँ बोलती है शाम को चलो घर जाने का टाइम आ गया, ठीक है। माँ बोलती है घर जाने का टाइम आ गया बच्चे को, तो बच्चा करता है उसको तोड़ फाड़ के जो मिट्टी के घर को फिर चला जाता है। उसका जो है उसके लिए खेल है वो, ये खेल नहीं है। खेल अब आपने देखा होगा कि आजकल मैच चलते हैं, कुछ चलते हैं, उसमें ये खेल नहीं है। खेल वो होता है जिसमें आपको दुख ना हो। ये क्या खेल की उसका खेल हुआ तो हार जीत हो गई है, पाकिस्तान का मैच हो गया तो हिंदू से मैच हो गया। खेल है, इसको खेल की तरह यूज करिए। जैसे वो कहीं जैसे देशों में देखोगे वो हार के आ जाते हैं टीम वाले, उनको जो है उसके कैप्टन ने आत्महत्या कर ली, हार गया। खेल थोड़ी खेल होता है कि खेल बच्चे खेलते हैं, परमात्मा खेलते हैं, उनको कोई उससे लगाव नहीं होता। जो लगाव खेल है कि हमने जो है टाइम पास करना है। टाइम पास मतलब कि खेल को एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, उसको हमने दुश्मनी नहीं पालनी। आजकल तो खेल में दुश्मनी पाल लेते हैं। पैसा जिसमें आ रहा है वो खेल नहीं है, वो पैसा कमा रहे हैं। समझिए खेल क्या होता है। खेल कौन खेलते हैं? एक परमात्मा, एक छोटे बच्चे। क्योंकि कहते हैं परमात्मा बच्चे के अंदर, परमात्मा के रूप को कहते हैं बच्चे जो वो शून्य होता है, उसके अंदर कोई चंचल चालाकी नहीं होती। जब किसी के कोई सिखाता है तभी इसको ये बातें आती हैं। तभी कहते हैं कि माँ को हमेशा बच्चों का नाम जपवाना चाहिए। 6 साल के बच्चे को ये हो जाता है, उसको माफ़ नहीं है, उसको मूल मंत्र सिखाएं। कम से कम मूल मंत्र से सिखा दे उसको, गुरु की कृपा होगी। तो आपको चलो एक कथा सुनाते हैं जो आपको बता दे संगत जी। 2 वाल्मीकि हुए हैं, एक त्रेता युग में, एक द्वापर युग में। वाल्मीकि जो भगवान राम के जो टाइम पर जो वाल्मीकि थे त्रेता युग में, तो वो कौन थे वो मैं बताता हूँ। वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय मतलब कि राजा थे। तो उन्होंने क्या करा, तपस्या करी, ठीक है। जिन्होंने रामायण लिखी थी उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने तपस्या करी। जब तपस्या करी तो उनके अंदर क्या हुआ, तपस्या करते काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल के बाद तपस्या करते करते उनका क्या हुआ कि तपस्या करते करते उनका काफ़ी साल हो गए, उनके शरीर पर मिट्टी का एक पहाड़ सा बन गया। क्योंकि काफ़ी साल हो गए तो मिट्टी जमती रही, तो पहाड़ सा बन गया। तो उनके ऊपर दीमक लग गई, मिट्टी के ऊपर, ठीक है। दीमक लगी तो फिर जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो दीमक लगी। तो दीमक को संस्कृत में कहते हैं वाल्मीकि, ठीक है। दीमक को संस्कृत में कहते हैं वाल्मीकि। मिट्टी को वाल्मीकि, मिक्की बाल, तो उनका नाम तब से पड़ गया वाल्मीकि। वाल्मीकि ये नहीं था कि देखो पहले कोई जैसे कोई वजह होती थी, कोई ऐसा नहीं लोग ये कहते हाँ ये शूद्र है, शूद्र नहीं थे वो। और जो आप बताऊँ, एक और बताऊँगा आपको। जो ये तो हो गया त्रेता युग का। अब वाल्मीकि इनका नाम था, तो इन्होंने रामायण लिखी थी। तो रामायण लिखी थी तो मैं बताऊँ आपको, जो रामचंद्र के जब युद्ध हुआ था, जब रामचंद्र जी वनवास पे आई थी सीता, तो इन्होंने जो है अश्वमयी घोड़ा पकड़ लिया था। तो उन्होंने जब रामचंद्र जी को और चारों भाइयों को मार दिया था। ये लिखा हुआ है, ये पंजाबी की बुक में लिखा हुआ है, जो स्टोरी लिखी है कि इनकी सारी कि बगल माल है उनमें भक्तों की कथाएं,
उसमें लिखा हुआ है कि चारों भाई को मार दिया था, फिर वाल्मीकि जी ने जिंदा किया था। सीता जी ने बोला कि इसे जिंदा कर दो, ये तो रामचंद्र है, जब भागे भागे आई तो वो जिंदा कर। देखो जो तपस्या करता था उसके अंदर शक्ति आती थी। देखो वो हमारी तरह इंसान थे, ये अब भ्रमित कर दिया है। जैसे आपको पता है कि व्यास जी ने जो कहते हैं गीता कुछ क्षेत्र में कहते हैं भगवान कृष्ण जी ने सुनाई थी उनको, उनको रामचंद्र कहते हैं जो अर्जुन जी को सुनाई थी। तो उसको जो है, देखिए अवतार जो होते हैं ना, अवतार कौन होते हैं? अवतार वो होते हैं जो कहते हैं सीधा परमात्मा से लीव होते हैं उनकी, वो परमात्मा से बातें करते हैं तो आपको उसकी देते हैं। और जो भगत कौन होते हैं? जो अवतारों की सुनकर अपने आप को भक्तिमय बनाते हैं, वो होते हैं भगत। और जो वो जो है अपना जीवन सफल करते हैं वो और अपने परमात्मा को पाते हैं। ठीक है, अवतार होते सीधा। तो गलती क्या हो गई कि उन्होंने जो है गीता गाई। गीता जो लिखी थी काफ़ी साल के बाद व्यास जी ने। व्यास जो यहाँ पे व्यास वो है ना, राधा स्वामी का आश्रम, उसके व्यास नदी है, वहाँ पे लिखी थी ये गीता। और इन्होंने क्या करा कि आपको पता है कि जो खुद लिखते हैं गीता, तो वो अपनी जो है थोड़ी बहुत इन्होंने डाल दिया, उनको भगवान कह दिया। भगवान तो परमात्मा है, परमात्मा एक है। वो अवतार थे। अवतार जैसे मैं बताऊं आपको कि हम जैसे अपनी भक्ति पूरी कर लेते हैं, हमारे जैसे पूरे चक्कर जाग जाते हैं, परमात्मा से मिल जाते हैं जाके। तो वो फिर हमारे हम क्या करते हैं कि किसी की दया होती है, तो परमात्मा की हम परमात्मा को वो फिर हम अपनी मर्जी से आते हैं। हमें कोई फिर मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, हम सबसे मुक्त होते हैं। ये जो अवतार होते हैं उनसे मुक्त होते हैं, वो होते हैं अवतार। पहले बताया था आपको मैंने। तो वो जो है कुछ नहीं करते। तो ये जो है तो बात है ये सारी, तो आपको बता दूं। तो ये उन्होंने भगवान लिख दिया, चाहे श्रद्धा में लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मगर बाद में फिर वो सब अपना कुछ डाल देते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है संगत जी। तो इसीलिए ग्रंथों में उनको भगवान मानना पड़े। तो ये भी ऐसे श्री राम के साथ भी ऐसे हुआ था। तो बात ऐसी है कि हमें आपको बता दूं कि आपको ये जो जुआ खेलते हैं आजकल, तो भगवान कृष्ण ने जब वो थे पांचों पांडव ने जब बैठे थे भगवान कृष्ण जी के पास, तो उन्होंने बोला था कि हमने जो है जुआ खेला, तो इससे तो हमारी बहुत जब हम हमारे इतिहास पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि ये जुआ खेलते थे, इसमें तो हमारा नुकसान ही हुआ, हमारी बदनामी हुई है, और इसमें अच्छा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमने अपनी वाइफ को भी, अपनी धर्मपत्नी को भी हरा दिया, सारा दौलत हरा दी, सारा कुछ हरा दिया। तो युधिष्ठिर ने बोला, युधिष्ठिर ने धर्म के वो थे, बहुत ज्ञानी थे। आपको पता है कि बहुत ज्ञानी थे। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि लोगों को पता चलेगा कि जो है जुआ इतना बुरा था, जुआ इतना बुरा है कि जो ज्ञानी से ज्ञानी भी होगा ना, उसको भी मलिन कर देगा। मलिन में तो गंदा कर देगा, इतना बुरा जुआ है। तो ज्ञानी से ज्ञानी भी होगा, उसको भी मलिन कर देगा। तो इतने सत्यवादी उनको मिल कर दे। तो कलयुग में इसको सीख मिलेगी जो जुआ खेलते हैं कि जुआ किसी को भी अपने काबू में कर सकता है। इसलिए नाम से जुड़े तो इन से दूर रहेंगे, नेगेटिविटी से। और आपको ऐसे लोगों के से दूर रहना है जो नशा करते हैं। और नशे मैं बताता हूँ आपको, जितना हो सके आप कोशिश करें कि जहाँ पे नशे का सामान मिलता हो वहाँ से राशन में मत लीजिए आपको विनती है, क्योंकि उसका भी असर पड़ता है। और आपको कथा सुनाते हैं। और देखिए संगत जी, आप मुक्ति तो आपकी होगी संगत जी,
पर हमें गुरु जैसे दुख हम ये कहते हैं कि अब ये बताइए, आपने प्रेम अपने किससे करना है? संगत जी ये गलती करते हैं। प्रेम हमें जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं, हमारा बेटा है, उससे मोह नहीं करना, जिम्मेदारी निभानी है। बस जिम्मेदारी निभानी है, तो जिम्मेदारी निभाएंगे तो हमें जो है सारे चीज़ें मिलेंगी, गुरु की कृपा भी होगी, सब कुछ मिलेगा और अपना सारी मेहर होगी। तो ये कथा एक और सुनाता हूँ, उससे जो है आपको पता चलेगा कि परमात्मा की मेहर। देखिए आपको मैं बता दूं कि जब पांडवों ने यज्ञ करना था, अमरशिव यज्ञ करना था, तो तब इन्होंने पता नहीं कितने यज्ञ करने थे। आपको ही पता चलेगा कि कितने असली साधु कौन है। अब दूसरा वाल्मीकि कौन था बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके इलाके में, आपके राज्य में जितने भी साधु हैं उनको लाके खाना खिलाइए, भोजन कराइए, सब कुछ कराइए। तो ये बातें थी। तो संगत जी एक आपको बताऊं, आपको इस कथा को सुन के इसका ज्ञान लेना है, आपने किंतु परंतु नहीं करना है, पहले बता रहा हूँ। तो कथा को सुनकर आपने ज्ञान लेना है, ठीक है। तो वो एक साधु था, वो ज्ञानी बहुत था और भक्ति बहुत करता था। बस वो एक काम करता था कि वो जो है जो स्वांग कुत्ते का मांस खाता था, ठीक है संगत जी। वो उसका नाम था वाल्मीकि, वो शूद्र था, और शूद्र था तो उसका नाम था वाल्मीकि। तो सबको बुला लिया, तो उसको कोई पूछता नहीं था, तो उसको ना घृणा करते सारे कि ज्ञानी थे। तो जब द्रौपदी ने बोला कि हमने सारे साधु को बना लिया, हमारा तो एक यज्ञ भी पूरा नहीं हो रहा, उनको कह रहे यज्ञ पूरा तब होगा कि उनको आकाशवाणी होगी कि यज्ञ पूरा हो गया, आकाशवाणी और यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। तो कह रहे कि क्या गलती कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला एक रह गया है, एक वाल्मीकि है, वो वाल्मीकि तो डोगी मांस खाता है, कुत्ते का मांस खाता है। कह रहे तुम्हारे ऊपर खाता होगा, मेरे लिए वो भगत है, क्योंकि वो बहुत भक्ति करता है, तो उसको बुला के लाओ। तो उसको द्रौपदी जो है पैदल गई। आपको पता है द्रौपदी खुद खाना बनाती थी, सब्जी सब कुछ खुद बना के लंगर के लिए। इतनी आजकल क्या है, आप ये बताइए, आजकल छोटा सत्संग करते हैं तो आप बाहर से क्रिएटर को बुलाते हैं, ये आप यहाँ से ले लीजिए, वहाँ से ले लीजिए, करते हैं ना। मेहनत क्या करते हैं, आपको सजने अच्छी ड्रेस पहन के कहते हैं, आप बैठ जाते हैं सत्संग में। संगत जी मैं बता दूं आपको, सिंपल बन के बैठेंगे, गुरुजी आपको मेहर करेंगे। पहले आप अपना लंगर खुद बनाइए घर पे, तभी ब्लेसिंग। बाहर से लंगर लाएंगे उसको ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी जो नशे करके लंगर बनाते हैं, ज़्यादातर लोग गुटखा खाते हैं, पता है आपको, ये जितने भी हलवाई हैं गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं। तो ये लंगर बनाएंगे तो गुरुजी भोग नहीं लगाएंगे। जो संगत करती है ना, से ब्लेसिंग क्यों नहीं मिलती है, डांस कर लिया वो, इससे नहीं होगा। वो तो आप कभी देखो, मैं बताऊँ, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मैं आपको सही राह दिखाऊंगा। जो नई संगत है उसको नहीं भटकाऊंगा मैं। देखिए ये टाइम पास हो रहा है फिर आपका, आप गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं, तो आपने तो पार्टी पे सत्संग एंजॉय करा, बस ये तो फिर पार्टी कर लो, इससे बढ़िया तो गुरुजी के नाम कर लेते हो। गुरुजी को छोड़ दो, फिर चिकन भी खाओ, दारू पियो, सीधा करो, गुरुजी का नाम हट जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। गुरुजी का पखंड किस बात का कर रहे हैं सारे, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी संगत जी। गुरुजी खुद सिंपल, गुरुजी सोशल मीडिया दूर रहते थे, मगर अब सोशल मीडिया से ही हमें ज्ञान मिलता है। तो हमने कैसे यूज करना है तो वो सोचना है, ठीक है। हमने मोबाइल को कैसे यूज करना है वो सोचना है। ये हम क्या करते हैं आजकल, सोशल मीडिया में जाके पोस्ट देख लिया, वो देख लिया, ये देख लिया, क्या कर रहे हैं आजकल, उल्टे पुल्टे वीडियो देख लिए। कई संगत होगी, मगर तो मेरे सपने में गुरुजी बोलते हैं आके। और आपको बता दूं, और एक बात और बताता हूँ आपको, तो ये लंगर अपने आप से बनाए, सेवा करते हुए नाम जपें और सब कुछ करें, तो तभी आप ये। अब मैं बताया, द्रौपदी खुद ही सारा बनाती थी, रानी थी वो, तो आप तो अभी हाउस वाइफ हो, तो आपका ही हाल है,
सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ संगत जी, सुधर जाइए आप सारी संगत, गुरु की कृपा होगी। तो आपको बता दूं, चलो, तो द्रौपदी जी ने बोला कि चलो उन पे गई तो पैदल गई, जैसे नंगी पैरी। तो उसने बोला कि मैं एक सर पे जाऊंगा, मुझे 100 यज्ञ का मुझे फल चाहिए। तो द्रौपदी ने बोला मुझे हमारा तो अभी एक यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ, आपको 100 यज्ञ का फल के दूं। फिर द्रौपदी को ना याद आ गया भगवान कृष्ण की बातें कि संत के पास हम जाते हैं ना, संत के पास जाते हैं, एक कदम पे हमें 100 यज्ञ का फल मिलता है। ठीक संगत जी, आपको पता चल जाएगा। अब बड़े मंदिर जाते हैं, 100 यज्ञ का फल मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि आप नाम जपते हुए जाएंगे और नियम से जाएंगे, ये डांस ये सजवज के जाएंगे। नंगी पैरी गई थी वो, नंगी द्रौपदी रानी। और आपको पता है कि राजा दशरथ भी नंगी पैरी गए थे फकीर से, जब उनके पुत्र नहीं होते तब भी। तो ये कहानी सीखा करें कुछ भी। देखिए 100 यज्ञ का तो उसने बोला, उससे फिर याद आ गया कि भगवान कृष्ण ने बोला था कि संत के जाते हैं एक कदम पे 100 यज्ञ का फल होता है। तो वो उसने बोला कि संत जी आप 100 यज्ञ का फल के आप 1000 यज्ञ का फल ले लीजिए हमसे। तो संत हैरान हो गया। तो संत को पहले तो मुझे एक यज्ञ की पूरा हुआ, तेरा एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा, तो तुम 100 यज्ञ का दे रहे हो। अरे जो मैं आपके पास आई हूँ, मैं कितने यज्ञ का फल मिल गया होगा, उसमें से ले लीजिए आप। तो खुश हो गए संत जी। देखिए आपको मैं बताऊं, बुद्धि कहाँ यूज करनी है, और बुद्धि तो यूज करनी है तो ज्ञान 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 भी होना चाहिए, और भावना भी, भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति जो है घर की स्त्री है, और बुद्धि वो है, ठीक है। और बुद्धि से हमें जो है, देखिए उन्होंने फिर गए यज्ञ हुआ। तो बताता हूँ, देख ज्ञान जो है मैं बताता हूँ, ज्ञान पाँव है, ज्ञान आंखें हैं, और बुद्धि जो है पैर है। पैर जो आपको जो है पैर जो होते हैं ना, बुद्धि जो भक्ति पैर है, श्रद्धा जो हम श्रद्धा लेते हैं पैर है, और ज्ञान है आंखें। देखिए आंखें भी होना जरूरी है, और पैर भी होना जरूरी है। आंखें होंगी पैर होंगे तो हम जाएंगे परमात्मा की तरफ, तो उससे जो है परमात्मा से मिलेंगे, परमात्मा से मिलकर उनको जो है भक्ति प्यार से जो हमने जो है कृपा करनी है, तो उन पे जाएंगे, श्रद्धा से बैठेंगे। तो पैर चल के जाएंगे, आंखों से देखेंगे, हस्बैंड वाइफ जोड़ा, तो भक्ति और ज्ञान का। तो वो गए थे, आपको पता है कि जो भगवान कृष्ण की गोपियाँ थी, उनको प्रेम था, वो श्रद्धा थी, श्रद्धा। वो उद्धव को पता है, आपको उद्धव को ज्ञान था, उसका भ्रमित था। वो कहता कि इसको जो है भक्ति इसके अंदर आएगी तो पूरा हो जाएगा, ये ज्ञान और भक्ति दोनों आएंगी तो ये भगत बन जाएगा। भगवान कृष्ण ने इसको ज्ञान देने के लिए वहाँ भेजा था। तो देखा उसने इतने प्यार कर रहे हैं, राधा जी ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो देखिए भक्ति और भाव दोनों जरूरी है। तो मैं बताऊं आपको, ज्ञान नहीं होगा, सबसे ज्यादा जो भक्ति भाव होता है लेडीज के अंदर, और लेडीज, और बताऊं मैं, ज्ञान नहीं होगा तो आदमी भटक जाता है। और यह है कि ज्ञान नहीं होगा, समझो, ज्ञान नहीं होगा तो आदमी ऐसे लड़के, आंखें नहीं होंगी तो अंधेरा होगा, अंधेरे में पकड़ते पकड़ते पहुंच 100 में से 1 पहुंच जाएगा, 100 में लाखों में से हजारों में से 1 पहुंच जाएगा, ठीक है। मगर आप पे भक्ति नहीं होगी, आप में श्रद्धा नहीं होगी, तो आप जब आप पे आंखें पैर ही नहीं होंगे, समझे, पैर नहीं होंगे, खाली आप दे सकते हो, तो ना आप वो नहीं पहुंचेगा कभी भी। ज्ञान, खाली ज्ञान नहीं पहुंचा सकता आपको, आपके साथ भक्ति भी होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, नाम होगा तभी आप परमात्मा में पहुंचेंगे, खाली ज्ञान से कुछ नहीं होगा। अब कई कहते हैं कि हम तो खाली हमें शौक है धार्मिक बुक्स पढ़ने का, भाई श्रद्धा है, बाकी हम नाम ही जपते, तो ऐसे कोई फायदा नहीं, आप भटकते रहेंगे। आपको कोई इससे बस ये फायदा कि आपको भी नाम जपना पड़ेगा, तभी आपको गुरु की कृपा होगी।
तो देखिए, आप कहीं कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि लेडीज़ की जैसे आंटियों की वो कह रहा हूँ कि खाली भक्ति भी वो है। तो ये कुदरती चीज़ है संगत जी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपको पता है जैसे कोई ज़्यादा परमात्मा के सही सही तरीके से परमात्मा का नाम लेने लग पड़ता है, तो उसका जो है शरीर जो जेंट्स है उसका शरीर थोड़ा-थोड़ा उसका शरीर स्त्री जैसा होने लग पड़ता है। लास्ट में जैसे भाव भाव उसमें भाव प्रदान हो जाते हैं। वो जैसे परमात्मा से प्रेम करने लग पड़ता है। और जो औरत है, औरत ज़्यादा सही तरीके से भगवान का नाम लेगी, काफ़ी दिन के बाद उसकी दाढ़ी आने लग पड़ेगी हल्की-हल्की। कई संगत की जैसे सिख धर्म में आ चुकी है, तो और उसके ना हल्का सा विचार मर्द जैसे हो जाएंगे, जैसे सहन शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए संगत जी, अपनी औरत पे हाथ नहीं उठाना, क्योंकि औरत को परमात्मा ने इतनी ताकत नहीं दी, ठीक है। उनको मर्द को दिए, मर्द को अपनी ताकत का नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। कोई भी बहन बेटी किसी की भी, चाहे कोई बाहर हो आपके आस पड़ोस में हो और आपकी शादी हो गई है, तो सबको बहन बहन के नाते से देखना चाहिए, सब अपने तरीके से। और गुरु की कृपा आपको क्यों नहीं होगी, गुरु की कृपा तो हरदम होती है आपको। तो आपको संगत जी आपको बता दूं कि एक बताऊं आपको, एक बात बताता हूं आपको। जो हमें सपने आते हैं, हम सपने के क्या मतलब है, सपने जो आते हैं आप कहीं कहते हैं गुरु जी के सपने आते हैं, वो आते हैं। देखिए, जो हम सारा दिन में जो करते हैं ना, सारा दिन में जो करते हैं वो सपने में देखो, हम जो सारा दिन में करते हैं तो सपने में जो हमें हमारे साथ होता है ना, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं देखो सपने में जैसे सपना आता है और चलने लग पड़ते हैं, वो ज़्यादा फिर सपने में डूब जाते हैं, वो चलने लग पड़ते हैं। जैसे उनको क्या सपना आता है हम कहीं जा रहे हैं तो उठ के चलने लग पड़ते हैं, सपने में बोलने लग पड़ते हैं। तो कई सपने में क्या होता है संगत जी, सपने में जो हम सारे दिन सोचते हैं, हमसे बुरा ख्याल है, जैसे आपने सोचा कि हमने आज वो खाना है, हमने ये खाना है, हमने जैसे कि आपको किसी पे गंदी दृष्टि पड़ गई, गंदी दृष्टि पड़ गई आपकी, तो मन मलिन हो गया आपका। और आपको कोई जैसे कोई तो सारे दिन आप कुछ भी करते हैं ना, सारा दिन कुछ भी करेंगे वो रात को आपको फील होता है। और आपको बता दूं, रात को जो आप सोते हैं फील होता है, आपका शरीर उसको महसूस करता है, पता है आपको। सूक्ष्म आत्मा जो देखो, हमारे जो सारे संस्कार, आपको पता है हमारे जो सारे संस्कार होते हैं पिछले जन्म के, जो हमारे कर्म, वो हमारे सूक्ष्म आत्मा में होते हैं। ये हमारी जो शरीर है, शरीर में जो सूक्ष्म आत्मा के जो पिछले जन्म कर्म और हमारे सारे संस्कार, जो बचपन के संस्कार, बच्चों ने क्या किया, सारे हमारे कर्म इसके अंदर होते हैं। यही है वो जो अपने मतलब जो पोथी लेके बैठा हुआ, यही है। इसी को जो है सूक्ष्म आत्मा को हमारे जो है कर्म भोगने पड़ते हैं। हमारा जो स्थूल शरीर है, इसको इसमें जो आप सपने में इसको महसूस होता है, पता है आपको। जैसे आपको आप उठे होते जाग अवस्था में, तो ऐसे ही इसको महसूस होता है। ऐसे जैसे आपने कोई आप भाग रहे हो, आपको कोई मार रहा है, तो आपको इसको भी डर लगेगा, इसमें महसूस होता है। और इस पर भी आपको इसको भी शरीर में फील होगा इसमें भी, क्योंकि बात तो वही है ना कि हम सोचते हैं। और जैसे हम दिन में जो कर रहे हैं, हमें जो किसी पे गलत भावना आ गई, किसी के ऊपर, किसी आंटी पे गलत भावना आ गई, कोई अंकल जो है, मैं बताऊं, वासना कभी भी कमज़ोर नहीं होती, शरीर खत्म हो जाता है, वासना तो आपको दूसरा जन्म करा देती है। तो इसलिए कहता हूँ कि भगवान का नाम लेंगे, वासना में सही होगा। और दिन में जो भगवान का नाम लेते रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे सपने आएंगे। रात को जो हम दिन में करते हैं वो सपने बनते हैं। ये आप कहते हैं सपने आते हैं गुरुजी, हम दिन में भगवान का नाम लेंगे तो हमें सच्चे दिल से, तो वो हमें अच्छा, तो उसका हमें जो है दुगना असर होता है, पता है आपको। सपने में आपको पता है, दिन में जो हम नहीं कर सकते, दिन में आप किसी का कत्ल कर सकते हो, दिन में किसी की इज्जत पे हाथ डाल सकते हो, दिन में कानून का खतरा है ना। तो वही हम रात को क्या करते हैं, रात को हमारा दिल जो है
वो फिर खुलेआम करता है, क्योंकि वो सपना होता है। सपने में जो है हम बेपरवाह होते हैं, तो हमारे हमारे इसको भी फर्क पड़ता है, पता है आपको, हमारे हृदय को फर्क पड़ता है, उसका पाप चढ़ता है हमें। जो सपने में करते हैं उसका दुगना पाप चढ़ता है, क्योंकि उसमें हम खुले होते हैं, उसमें कोई हमारी वो नहीं होती, बे बे लगाम घोड़े होते हैं हम। तो जो भी कहते हैं अच्छे करें बुरा करें, सपने में, सपने का एक बहुत बड़ा प्रभाव बता रहा हूँ आपको। आप ये कर रहे हैं तो दिन में जो करेंगे वो सपने में आपको उसका फिर सपने में कि नहीं करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, संगत जी, जो लेडीज होती हैं, आंटियाँ होती हैं, वो जो है रो लेती हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा पागल जो है ना जेंट्स ही होते हैं। जेंट्स क्यों होते हैं कि वो रोते नहीं हैं, अपने अंदर घुटते रहते हैं, वो उनके अंदर भगा वो शरीर ये बीमारियाँ, शरीर में बीमारी पड़ी तो उसे पागल हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध के मारे वो उसके मारे। तो तभी नाम जपा करें आपका सब शांत रहेगा। और लेडीज कम भी पागल होती है क्योंकि वो रो लेती हैं भगा। और सपने में ये चीज़ें वो कहते हैं कि ये चीज़ें कर लेनी चाहिए सपने में, जो आपके दिल में सुबह जो होता है सपने में कर लेते हैं, तो उससे आपको थोड़ा शांत हो जाता है, आप पागल नहीं होंगे उससे। तभी कहता हूँ कि नाम जपेंगे अच्छे सपने आएंगे, तो अच्छे आएंगे। आपके ऊपर है कि आपको उसका प्रभाव पड़ता है। मैं आप जो सपने में करते हैं सारी चीज़ें, और कहते हैं कि वो सपना है तो ये भी सपना है, ये दिन का सपना है, वो रात का सपना है, ये भी सपने संसार में आए हैं। तो रैन बसेरा है हमने। जैसे आप ये बताइए, हमने गाड़ी पे जाते हैं, रेलगाड़ी पे, वो भी एक सफ़र है। उस पर जैसे अब सारे कोई चढ़ते हैं, कोई उतरते हैं, कि चढ़ते हैं। जब हमारा आता है तो हम अकेले उतरते हैं ना, और कौन उतरता है ना जी। तो हम ऐसे ही एक सफ़र है, सफ़र में आए हैं तो हमने अकेले जाना है। अकेले उड़ जा हंस अकेला, तो हंस ने जो है अकेले जाना है। आपने ये सोचना होगा कि गुरु की कृपा आपको होगी, मगर आप जो है ये चीज़ों में लग जाते हैं, इनसे कुछ नहीं पता, नाटक और कुछ नहीं पता संगत जी। आप अपने अच्छे ख्याल में घर में आपके देखिए ये चीज़ करेंगे ना, तो आपको सब जगह गुरु ही नजर आएगा। जब धीरे धीरे करते रहेंगे आपको अच्छे लगेंगे। एक कलर पकड़िए, और जो गुरु संगत है, गुरु फैमिली है, जो सिख फैमिली है, उनसे विनती है कि अपने सिख धर्म को संभालिए और नाम छकिए, नाम छक कर अपना स्वरूप बनाइए। और आपको देखो, मैं वाहिगुरु के नाम जपता हूँ, मगर मैं अपने धर्म को कोई नहीं छोड़ रहा, क्योंकि अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ कि वो किसी का नहीं हुआ। जो अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने गुरु का नहीं हुआ, तो किसका होगा बताओ। इसलिए मेरे गुरु नानक से प्यार है, ठीक है। मैं हर धर्म को मानता हूँ। मैं वाहिगुरु की जाप करता हूँ। मैं कहते हैं सुबह उठ के तो अपना कृपा होती है, तो मगर अपने धर्म में क्योंकि आपको पता है कि आप अपना धर्म पे चेंज कर लेते हैं, तो आपको वो तो सब कुछ चेंज करना पड़ता है। और आपकी फैमिली को कितना कष्ट उठाते हैं पता है, कोई कितनी बातें बनाता है। हमारे एक पंडित थे, उन्होंने सिख बन गए, मेरी पीढ़ी की तलवार पहन ली। तो पंडित है तो उनका भी तो उनकी फैमिली, तो वो आपको पाप के बागी बन रहे हो आप, क्योंकि उनको ताने मिल रहे हैं आपकी जगह। तो किसके कारण मिल रहे हैं? आपके कारण मिल रहे हैं संगत जी। आप कोई धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको गुरु की कृपा कैसे होगी संगत जी? अब सोचो कि गुरु जो है मेहर करता है, तो उससे जो है आपको सीखना चाहिए। और आपको जो मैंने बताया था कि पाप जो पापी आदमी उसको भी नाम जपने से मिल जाएगा। आत्महत्या करने से आपकी आत्मा कमजोर नहीं हो करोगे, तो आपको तो देखिए नीचे आपको ऊपर उठना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करना पड़ेगा। ऐसे कुएं से पानी निकालना पड़ता है तो जोर तो लगता है ना, और कुएं बाल्टी फेंकेंगे उतने जोर नहीं लगता, खींचने में जोर लगता है। हमें परमात्मा का नाम, और आपको पता है कि आपको बताया था मैंने कि हमें धरती हमें खींचती है हमारे अच्छे विचारों को कुछ, तो उसका भी एक लिमिट होती है। जब हम अपने आप को कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। एक होती है हमने चल पड़े हैं, हम गुरु को मानते हैं, गुरु से चल पड़े, वो है कि उसमें हम भटक सकते हैं, ठीक है। जो उसमें भटक सकते हैं, हम गुरु को मानते हैं, गुरु की श्रद्धा से उनकी कहते हैं उनके पढ़ रहे हैं, उनकी कहते हैं
बुक पढ़ रहे हैं, उनके धार्मिक बुक पढ़ रहे हैं, श्रद्धा बन रही है। तो श्रद्धा बन रही है, अभी श्रद्धा बनी नहीं है। जब श्रद्धा बन जाती है, जब हम श्रद्धा क्या होती है, मजबूत हो जाता है आदमी। जो आपने देखा होगा, आप सोचते हो कि आपको हल्की सुई लगती है तो आप रोने पड़ते हो, आपको हल्का सा गर्म पानी लग जाता है तो रोने पड़ते हो। आपको पता है कि शीशगंज गुरुद्वारे में नौवीं पातशाह जी को उन्होंने क्यों करा कि कश्मीरी पंडितों को ज़्यादातर गुरुओं ने हिंदू वीरों के लिए कुर्बानी करी है। तो कश्मीरी पंडितों के उनके 3 सिख थे, एक को रुई के अंदर लपेट कर आग लगा दी। सिखी फैमिली को क्यों मैं ज़्यादा कहते हैं, उनके इतिहास पढ़ोगे ना आपको, मैं पे इसके सीढ़ी पड़ी थी और अभी सीढ़ी पे चली गई, एक ऐसी सीढ़ी पड़ी है। तो सिखी इतिहास को आप रुई के अंदर लपेट कर उनको आग लगा दी, और एक को देग होते, देग पानी का देग, गरम देग में डाल दिया, और एक उनको बीच में से चीर दिया। आपको हल्का सा उंगली काटे कैसा लगेगा। और आपको पता है कि बीच में चेहरा, तब वो जगजीत साहब का पाठ कर रहे थे, गुरु नानक जी पहली बानी का पाठ कर रहे थे, और पूरा पाठ करते करते उन्होंने अपने को चेहरा लिया। जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं, हमारा शरीर हमसे मुक्त हो जाता है, हमें जो है लीव लग जाती है परमात्मा से, तो हमें जो है हमारा डर निकल जाता है। आपको पता है मनी सिंह जी थे, उनका जो है 2-3 पौड़ियाँ रह गई थी, कहते हैं उन्होंने बोला कि 2-3 पौड़ियाँ, एक श्लोक रह गया था। उन्होंने बोला कि उसको जिलाद को कि मैं 2-3 पौड़ियाँ रह गई, तो मैं बाद में मुझे उसके बंद काट देते, हर शरीर का, पैर काट दिए, हाथ काट दिए, सिर जब काटने लगे तो रुक जाओ, करें हमें आज्ञा नहीं है, ठीक है हमें आज्ञा नहीं, हम अभी काटेंगे। जब उनका शरीर काटा, आपने पता है आपको, यहाँ से अलग करा, तो उनके जब तक वो उनकी पाठ पूरा नहीं हुआ, तब तक बानी का, जगजीत साहब का पाठ पूरा नहीं हुआ, पहली बानी का, गुरु नानक जी का, तब तक वो उनके शरीर कटने के बाद भी वो पूरा पाठ करके तभी उन्होंने शरीर छोड़ा। देखिए कितना प्यार था बानी से। आप सिख फैमिली, छोटा सा दुख आता है तो आप गुरु को छोड़ देते हैं। संगत जी मानिए कि गुरु की मेहर बहुत है, अब गुरु पे मेहर करेंगे, जो गुरु ने मुझे बहुत कुछ दिया। देखिए मैं तो सिख फैमिली से नहीं हूँ, मगर मैं जो है, मुझे देखिए जब से मैं मैं सबको अमृतवेल से जोड़ रहा हूँ, वो तो गुरु मेरे तरफ से जोड़ रहा हूँ, तो मुझे भी उसकी ब्लेसिंग मिल रही है। हम गुरु की प्रचार कर रहे हैं, गुरु का जो है प्रचार। मैं ये नहीं कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ, चारों धर्म को मैं श्रेष्ठ बनाना चाहता हूँ कि वो मुसलमान है, अपना सच्चे मुसलमान, पूरी नमाजें पढ़े। और ये देखो मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप जो है नॉनवेज नहीं खाएंगे तो देखना आपको कैसे आपको भक्ति में कितना लिव लगेगी आपकी। देखना भक्ति में नॉनवेज नहीं खाएंगे, दारू नहीं पियेंगे, तम्बाकू नहीं खाएंगे, आपको करके देखना एक बार। मैं ये नहीं कहता कि आप करो, मैं किसी धर्म को बुरा नहीं कहता। और हिंदू वीर हैं, वो भी अपना राम करें, मंदिर में जाएं, मंदिर में जाते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं, मंगलवार होता है, कोई होता है तो बूंदी चढ़ाते हैं और कुछ भी चढ़ाते हैं आप, तो उसमें आपको चढ़ाकर आप आ जाते हैं, तो आपको उसका श्राप मिलता है। श्राप कैसे मिलता है कि आपने नारे रख के आते हो, फूल रख के आते हो, कुछ भी रख के आते हो, खाने पीने की चीज़, बर्फ़ी, कुछ भी, उसका आपको शराब मिलता हो। कहते मुझे हमें जो है तूने नाम जपा ना कुछ लगा, हमारा तो वेस्ट चला गया। आपको कोई ये बताओ कि आपको कोई नौकरी पे सिंपल घरेलू चीज़ बताता हूँ, गृहस्थी की, संसार की बात बताता हूँ। आपको कोई नौकरी के लगाया, आपको पैसे नहीं दे, आपको व्यस्त चला जाएगा ना, ऐसी उसको हमने चरणों में लगाया मगर आपने नाम नहीं जपा। मंदिर में जाते हैं 15-20 मिनट बैठे करें मंदिर के अंदर, नाम जप के, तभी मंदिर में जाएंगे फायदा। नाम नहीं जोड़ेंगे किसी चीज़ से भी तो आपको कोई असर नहीं होगा, नाम से ही सब कुछ मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि मैं बोला था कि आपने गंगा जी में जाना है, कहीं तीर्थ पे जाना, नाम जपते जाएंगे तो गंगा जी तीर्थ में फ़ायदा है, और सेवा भी करा करें। कहीं भी ऐसे कहीं गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो 15-20 मिनट, कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा बैठे करें, भगवान का नाम ले करें, ऐसे करके ध्यान लगाया करें। कहीं भी, हर धर्म में कह रहा हूँ, कोई ऐसे हज करने जाते हैं तो हज कर रहे हैं, पहले अपने आसपास का देखें कि
कोई गरीब तो नहीं है। आपको पता है कि हज करने से पहले आस पड़ोस के देखना पड़ता है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, उसको आपने जब तक कोई नहीं करा तो आपकी नमाज पूरी नहीं होगी, नमाज आपकी मानी नहीं जाएगी। पता है आपको ना कि आपकी नमाज तभी मानी जाएगी कि आपकी भूखा नंगा कोई ना हो, ठीक है। और गुरु की कृपा होगी क्यों नहीं, आपको ऐसा प्यार गुरु करेंगे, गुरु प्यार करता है, आपको सोचना चाहिए, ठीक है। संगत जी आपको बताऊं कि नाम जप, नाम ही सब कुछ है, नाम में हर कुछ नहीं करेंगे, नाम जपेंगे ना आप तो आपके घर गृहस्थी में लहरे बहरे हो जाएंगी। चलिए आज के सत्संग इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, गुरु की कृपा होती रहेगी। और कुछ आपको सपने और कुछ किसी बारे में मैं रह गया हूँ, कोई आपको नहीं समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं फ़ोन करके। जय गुरु जी, मैं आपके लिए हूँ, सारी फैमिली के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी फ़ोन कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं गुरु की संगत हूँ। गुरु मेरे लिए, गुरु कौन होता है? गुरु एक कोई शरीर नहीं है, गुरु एक सोच है, जो परमात्मा की सोच है। धर्म क्या है? धर्म कोई ये नहीं कि ये हिंदू मुस्लिम धर्म है। धर्म वो है कि अपने आपने किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, अपने नित्य करना, ये हमारा धर्म है। धर्म क्या होता है कि हमारा क्या धर्म है? घर को, फैमिली को संभालना, ये जिम्मेदारी संभालना, ये कहते धर्म है। अलग अलग धर्म है। जय गुरु जी, शुक्राना। सारे सुखी रहें और अपना ध्यान रखें। जय गुरु जी।